2024 खत्म हो गया और 2025 भी इसी तरह निकल जाएगा। जो आपने इस साल कमाया वो आपने खर्चा कर दिया। अगले साल भी आप यही करोगे। इंडिया में स्पेंडिंग हैबिट्स हर साल खराब होती जा रही हैं। एक रीसेंट फोन पे के सर्वे के हिसाब से लोग अपनी 85% इनकम खर्च कर देते हैं, जिसमें से 25 से 20% अननेसेसरी एक्सपेंसेस में चली जाती है। सच ये है कि 20 से 25 हजार कमाने वाले लोग सेविंग नहीं कर पाते। अब हम स्पेंडिंग में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि लगता है थोड़ा सा बचाने का क्या फायदा, सब खर्च कर देते हैं। लेकिन इस माइंडसेट का रिग्रेट तब होता है जब इमरजेंसी में कोई सेविंग नहीं होती। ये रही रियलाइजेशन ग्रांट सेबिटियर को हुआ था, लेकिन उनसे अपने आप को इस ट्रैप से निकाला और इतनी वेल्थ बनाई कि वो हजारों लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया। उसने एक फेमस बुक भी लिखी, फाइनेंशियल फ्रीडम। 24 साल की उम्र में कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ग्रांट ने एक रेगुलर जॉब शुरू की, सोचते हुए कि ये सक्सेस का रास्ता है। लेकिन जो कमाया वो खर्च कर दिया। पर बड़े सपने देखने वाले लोग ज्यादा दिन ऑर्डिनरी रूटीन में नहीं टिक पाते। एक दिन जॉब में आर्गुमेंट के बाद उसने रिजाइन कर दिया। पेरेंट्स के घर में रहकर जब उसके पास पैसे नहीं था, तब उसने रियलाइज किया कि उसने 1400 घंटे काम किया लेकिन एक पैसा भी सेव नहीं किया। वो अपना रेंट भी नहीं दे पा रहा था। तब उसने डिसाइड किया कि कुछ अलग करना पड़ेगा। ग्रांट ने नए इनकम सोर्सेज के बारे में स्टडी करना शुरू किया और समझा कि सिर्फ एक जॉब से बात नहीं बनेगी। उसका टारगेट था 5 साल में 1 मिलियन बनाना। उसने एक जॉब ज्वाइन की, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और अपने लिए हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। आखिर में उसने $2 मिलियन का गोल अचीव किया और आज उसकी वेल्थ मिलियंस में कंपाउंड होती है। ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्डिंग एक आर्ट है। इसमें स्टेप्स होते हैं और अगर आप उन्हें फॉलो कर लो तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की फाइनल बॉस बन सकते हो। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 स्टेप्स जो ग्रांट रिकमेंड करते हैं। स्टेप 1 है अपना विजन क्रिएट करो। क्या आपने कभी ट्रिप प्लान किया है? डेस्टिनेशन रिसर्च करते हो, होटल बुक करते हो, टिकट्स अरेंज करते हो और सब कुछ बजट करते हो। लेकिन जब फाइनेंसिस की बात आती है तो हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% इंडियंस कुछ भी सेव नहीं करते। 20% लोग अपनी इनकम का सिर्फ 20 से 30% सेव करते हैं। सेविंग्स का ज्यादा पोर्शन एफडीज, पीपीएफ्स और बैंक प्रोडक्ट्स में होता है जो वैल्यू में बढ़ता नहीं है। अगर आप पे चेक टू पे चेक लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो तो स्पेंडिंग को कंट्रोल करो, अपने एक्सपेंसेस एनालाइज करो, फाइनेंशियल गोल सेट करो और उन्हें स्मॉल टारगेट में तोड़ दो। अपना फ्रीडम नंबर डिसाइड करो और एक फुल प्रूफ प्लान बनाओ। स्टेप 2 है इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। अपना विजन सेट करने के बाद अगली स्टेप है सर्वाइवल। इस स्टेज पर आप चैलेंजेस फेस करोगे, सैक्रिफाइसेस करोगे और ग्रेजुअली सब मैनेज करना सीख जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं। रोहन जो मुंबई में रहता है और 35,000 रुपए मंथ कमाता है। सिटी की एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से वो कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा और सिर्फ रेंट के लिए पैसा बचाता है। एक दिन उसके घर से फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वेस्ट आई और उसने अपनी सारी सैलरी भेज दी। तब उसने रियलाइज किया कि उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचा। रोहन को पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन उसका एक कलीग शालिनी ने उसे 70-20-10 रूल के बारे में बताया। 70% जिसमें एसेंशियल के लिए रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, 20% डिजायर्स और लेजर के लिए, 10% सेविंग के लिए जो सबसे पहले इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने की लिविंग एक्सपेंसेस कवर करना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री रहो। रोहन ने ये रूल अप्लाई किया और ग्रेजुअली अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड किया। स्टेप 3 था डेब्ट टू खत्म करना। इमरजेंसी फंड के बाद अगली स्टेज है बैलेंस अचीव करना, नॉट सिर्फ बैंक अकाउंट में बल्कि लाइफ में भी। इस स्टेज पर लोग सबसे बड़े मॉन्स्टर डेब्ट से फेस करते हैं। एक सर्वे के हिसाब से 67% इंडियन फैमिलीज लोन पर डिपेंडेंट हैं और 2014 से 2024 तक ग्रॉस बैंक क्रेडिट डबल हो गया है। नितिन की स्टोरी देखते हैं। उसने 11 लाख की कार खरीदी, 2 लाख का डाउन पेमेंट किया और 9 लाख का लोन लिया। उसकी मंथली ईएमआई एक फिक्स बर्डन बन गया। जब एक पेमेंट मिस हुई तो हेवी पेनल्टी की वजह से वो नेगेटिव कंपाउंडिंग का चला गया। नितिन ने डेब्ट से निकालने के लिए डेब्ट स्नोबॉल मेथड फॉलो किया। फर्स्ट उसमें पॉइंट था सारे डेब्ट का लिस्ट बनाओ। सेकंड पॉइंट था छोटे डेब्ट को पहले क्लियर करो और बड़े लोन का मिनिमम पेमेंट दो। थर्ड पॉइंट था मोमेंटम के साथ बड़े डेब्ट को खत्म करो। इस मेथड के साथ नितिन ने अपने क्रेडिट कार्ड का डेब्ट क्लियर किया
और कार लोन भी काफी रिड्यूस कर लिया। उसने नया डेब्ट लेना अवॉइड किया और बैलेंस अचीव किया। फोर्थ स्टेप हमारा ये रहेगा फ्रीडम टू चूज। रियल फ्रीडम तब आता है जब आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हो और खुद को जेन्युइनली हैप्पी फील करते हो बिना गिल्ट के। लेकिन ज्यादातर लोग लास्ट मिनट पे काम करते हैं, चाहे फ्लाइट बुक करनी हो या ट्रिप्स प्लान करनी हो। हम इम्पल्सिव ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। ग्रांट कहते हैं कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग को कंट्रोल करो और वाइजली चूज करो। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज मत करो। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करो। फाइनल स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना, जो वेल्थ बिल्ड करके होती है। इसके लिए ग्रांट 2 रूल सजेस्ट करते हैं। द 25x रूल, अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करो और अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल एक्सपेंसेस 6 लाख हैं तो आपका टारगेट वेल्थ 1.5 CR होना चाहिए। द 4% रूल, अपनी वेल्थ को ऐसे इन्वेस्ट करो कि उसका 4% आपके ईयरली एक्सपेंसेस को कवर कर सके। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रहेगी और आपका लाइफस्टाइल सस्टेन होता रहेगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। बाकी अपनी वेल्थ को कंपाउंड लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड करोगे तो 2025 में अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करो और इंडिपेंडेंस की तरफ अपना सफर शुरू करो। एक और साल वेस्ट मत होने दो। स्टार्ट नाउ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe to our channel and like the video and tell us about your financial freedom in the comment section below.